नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो जो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, आर्टिकल हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको ये समझना होगा कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और हमारी जो बैलेंस शीटें बनती हैं वो एक्सेल में बन जाती हैं। बुक्स में क्या है पता ही नहीं, जीएसटी में क्या गया है पता ही नहीं, आईटीआर में क्या जा रहा है पता ही नहीं, आईसी कोड के डाटाबेस में क्या आ रहा है पता ही नहीं है, बैंक स्टेटमेंट वो तो बहुत दूर की बात है। तो मैं चाहूँगा ये वीडियो अपने सीए को जरूर फॉरवर्ड करें, जो आर्टिकल है वो भी अपने सीए को फॉरवर्ड करें और सी एडवोकेट अपने आर्टिकल को फॉरवर्ड कर दे कि हमें वो कौन से 6 काम करने हैं मार्च में जिससे मेरा जीएसटी इनकम टैक्स में किसी तरह का नोटिस ना आए और मैं बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाऊंगा। एक एक पॉइंट बताता हूं जो आपको मार्च में ही खत्म करने हैं। पहली चीज सैलरी वालों के लिए, वैसे मैं कम बनाता हूं सैलरी वालों का, लेकिन ध्यान रखें सैलरी वाले अपनी इन्वेस्टमेंट अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर दें जो भी ओल्ड रिजीम में टैक्स जमा करेंगे या आईटीआर फाइल करेंगे, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में तो है ही नहीं। प्रोजेक्टेड फॉर्म्स वाला चेक कर लें अपना, यही बता रहा हूं करना क्या है, अपना प्रोजेक्टेड फॉर्म्स वाला चेक कर लें और आपके पास जो एक्चुअल में है वो सबमिट कर दें अपने एम्प्लॉयर को। जितने भी फेक डिडक्शंस लिए है सबके पास नोटिस जा चुके हैं। तो अगर आपने कोई फेक डिडक्शन ली है एचआरए की किसी भी तरह की तो उसको विड्रॉ कर लें और जो एक्चुअल वाली है वो जमा कर दें। अगर आप भूल गए, आपने नहीं करा और आपने डायरेक्ट आईटीआर में ली रिफंड तो आपको इनकम टैक्स का केस आएगा। ये तो पक्का है, जो भी फालतू की डिडक्शन डाल रहा है चाहे वो जेन्युइन है, फेक में तो मारा गया, लेकिन जेन्युइन आदमी भी अगर इनकम टैक्स में डालेगा और रिफंड लेगा तो उसका केस लगेगा, ये पक्का है। 133(6) के सबके पास चले गए हैं और जब केस लगता है आप कहते हो कि देखो जी बिल्कुल ठीक हूं मैं, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, वो पता क्या कहता है इनकम टैक्स वाला, कोई बात नहीं प्रूफ ठीक है इनको साइड कर दो, बाकी चीज़ों पे आ जाओ। ये बैंक में पैसा कहाँ से आया है, ये यूपीआई कहाँ से आई है, ये आपने कहाँ खर्चा करा है, आप कहोगे आप तो परेशान हो गया यार। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपका फॉर्म 16 और आईटीआर बिल्कुल ठीक भरी होनी चाहिए एक्चुअल बेसिस पे, दोनों में कोई डिफरेंस ना हो, ताकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको पकड़ ना पाए। आपको मतलब ना आपकी आईटीआर को, ना फॉर्म 16 को, ना ही आपको। ध्यान रखें एडवांस टैक्स की 4th इंस्टॉलमेंट ड्यू है, वैसे तो 15 मार्च होती है लेकिन 31 मार्च से जमा कर दोगे तो भी ठीक है। कई सारे क्लाइंट मेरे पास हैं जो पूरे साल कहते हैं कि सर आप हमारा एडवांस टैक्स कैलकुलेशन कर दो, 1-1 लाख रुपए का इंटरेस्ट जमा करते थे वो, हमारे पास आ गए, हम इनकी क्वार्टरली कैलकुलेशन कर देते हैं, टैक्स हुआ था 0, 1000-1500 रुपये कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। किसी का अगर 90-95 हज़ार रुपये बच भी जाता है तो क्या बुराई है। लेकिन ये लोग पहले जाते नहीं थे सीए के पास, कहते हैं हमारा सीए हमसे बात नहीं करता, जुलाई में मांगता है बैंक स्टेटमेंट। तो ध्यान रखें आज ही बात कर लें लेकिन पैसों के साथ। ऐसा नहीं है आप आईटीआर की दे दो 500 रुपये और सीए को बोलो भैया मेरे एडवांटेज जमा करा दे, यार फीस भी लेगा सीए, ध्यान रखना। और फुल टैक्स जमा करना है जो 44 एडी और 44 एडीए में फाइल करते हैं। वैसे तो जो बिजनेसमैन है उसकी 4th क्वार्टरली स्टेटमेंट है, क्वार्टरली जाता है, लेकिन जो लोग 44 एडी या 44 एडीए में आईटीआर फाइल करते हैं वो अपनी सेल निकाल लें, उसका 8% या 6% वो निकाल लें और 31 मार्च तक पूरा का पूरा टैक्स जमा कर दें ताकि इंटरेस्ट से बच जाए। जैसे ही 31 मार्च पार होगी आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा 2% के हिसाब से, एक तो 24B का और सी का तो लग ही गया। तीसरा पॉइंट आईटीआर यू फाइनेंशियल ईयर 20-21 और एवाई 21-22 का ऑप्शन 31 मार्च तक है। तो आपको लगता है कि आपके 26 ईयर बैंक स्टेटमेंट या टीआईएस में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से आपको आईटीआर भरनी थी तो भर दीजिए। इनकम टैक्स वालों ने सबको मैसेज भेज भी दिया है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आपने इस साल की आईटीआर नहीं भरी है, आप आईटीआर यू भर सकते हो। कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अच्छा हो गया। अगर आपने अभी नहीं भरा फिर आपके पास 148 का नोटिस आ जाएगा, ध्यान रखना। फिर आप कहोगे कि कुछ भी नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, भाई मौका मिल रहा है देख लो अपना 26 ईयर टीआई बैंक स्टेटमेंट भर दो, क्या दिक्कत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट और आर्टिकल्स और बिजनेसमैन बहुत ध्यान से समझें। फरवरी तक की मेरा सारा स्टाफ लगा हुआ है, डेली 9-10 बजे जा रहा है। फरवरी तक अपनी टैली फाइनल कर लीजिए, बुक्स को फाइनल कर लीजिए, मैच करिए कि 3B में क्या गया है और ज्येष्ठा 1 में क्या गया है। क्या होता है दोस्तों, हम ऑडिट करते हैं सितंबर में, अगस्त में बैठते हैं, हम कहते हैं यार टैली में कुछ हो रहा है, 3B में कुछ और गया हुआ है, ज्येष्ठा 1 में कुछ और गया हुआ है, अब क्या करें, रिकन्सिलेशन बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं बनाने में, लेकिन ऐसी नौबत आए ही क्यों, किसी को एक्सप्लेन करने क्यों पड़े। आप अपनी फरवरी तक की फाइनल कर लीजिए, आप फिर अपनी टैली में चेक कर लीजिए कि टैली में सेल आ रही है 1 करोड़,
3B फरवरी तक की 1 करोड़ आ रही है और GST 1 में 1 करोड़ की आ रही है, तीनों मैच है, ठीक है। जब वो मार्च के भरेंगे आप एक एक महीने की और चेक कर लीजिए। इससे होगा क्या, जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा आपकी एक एक वैल्यू टैली होगी। जो बैलेंस शीट में दिख रहा होगा वही GST 1 में, वही GST 3B में, वही GST 9 में, वही GST 9C में, सब जगह मैच हो जाएगा। तो इनकम टैक्स वाला GST वाला क्या बोलेगा आपसे, ये तो कहेगा काम कहाँ कराते हो यार, कुछ मिल ही नहीं रहा बैलेंस शीट में तो हमें। इंपॉर्टेंट चीज GP और NP रेशियो जरूर चेक कर लें। एक प्रोविजनल बैलेंस शीट, मैं ये नहीं कह रहा एक्सेल में बनाओ, टैली में ही देख लीजिए कि क्या पिछली बार जो आ रहा था इस बार सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मैचिंग हो रही नहीं हो रही है। वरना लोग क्या करते हैं, मार्च में आपका प्रॉफिट आ रहा है जी 1 करोड़, क्या करना है उसका, बहुत ज्यादा आगे है तो अब आप कह रहे हो अब क्या करूँ यार, मैं मार्च में किससे बात करूँ, क्या करूँ, कैसे आ रहा है, क्रेडिटर्स है, परचेज है, क्या है, सब रिकनसाइल करके GP NP जरूर मैच कर लीजिए। क्योंकि अब क्या हो गया है आपको पता है, ऑडिट ट्रायल सिस्टम है। ऑडिट ट्रायल से पता चल जाएगा कि आपने मार्च में कौन कौन सी एंट्री मारी हुई है, फरवरी तक कितना प्रॉफिट था और मार्च में कितना रिड्यूस कर दिया अचानक। मैं खुल के तो बोल नहीं पाता कुछ भी चीज़, लेकिन समझा जरूर देता हूँ और समझदार को इशारे काफ़ी है, तो थोड़ा सा देख लेना इस चीज़ को। सबसे इंपॉर्टेंट GST का इनपुट रिको कर लीजिए, फरवरी तक का खत्म कर दीजिए। देखिए आपकी बुक्स में कितना आ रहा है, 20 लाख का GST का इनपुट लिया हुआ आपने फरवरी तक। आप चेक कीजिए कि आपकी 2A में कितना आ रहा है, क्या 2A में भी इतना आ रहा है, इसका मतलब आपने फरवरी तक का ठीक लिया हुआ है। और फिर मार्च का भी ऐसे चेक कर लीजिए। देखिए दोस्तों मैं फरवरी तक क्यों कह रहा हूँ काम फरवरी तक आप काम कर लेते तो आपके पास एक मार्च बचता है, 1 महीना, और जो मार्च की आइटम भरेंगे आप या GST रिटर्न भरेंगे वो भरेंगे आप 20 तारीख तक 3B, तो कम से कम आपको टाइम मिल जाएगा 1 महीने का, आप उसको आराम से कर सकते हो, मैच कर सकते हो। मैं ऐसे करता हूं, मैं मार्च की GST रिटर्न तभी भरता हूं जब मेरी टैली फाइनल हो जाती है, बैलेंस शीट फाइनल हो जाती है और वैल्यू मैच हो जाती है। मैं कभी भी GST 3B नहीं भरता जब तक मेरी सेल सब जगह मैच ना हो जाए। मैं चाहता नहीं कि मैं किसी तरह का भी रिकन्सिलेशन बनाऊं और मुझे इनकम टैक्स में या GST में कोई भी चीज़ ऐसी एक्सप्लेन करनी पड़े कि इस वजह से हो गया था, ये डेबिट नोट नहीं आया था, ये क्रेडिट नोट नहीं आया था, ये इनवाइस रिवर्स होना था, हमने ऑडिट के टाइम पे रिवर्स करा। ये सब आजकल GST वाले, इनकम टैक्स वाले कुछ नहीं समझते, उनको बाल की खाल नहीं पूरा बाल ही चाहिए। तो ये 6 पॉइंट आज ही नोट कर ले और इन पर अमल लाना शुरू कर दें। मैं फिर कह रहा हूं, आप कहेंगे आजकल क्लाइंट इतनी फीस देता ही नहीं है, नहीं देता, आपको क्लाइंट को समझाना पड़ेगा। और जो क्लाइंट है, जो बिजनेसमैन देख रहे हैं, आपको भी समझना पड़ेगा कि थोड़ी सी वर्किंग करके थोड़ी फीस देके आप कई सारी मुसीबतों से बच जाते हैं। तो हमेशा प्रोफेशनल से ही अच्छे से काम कराएं और इन पॉइंटों का ध्यान रखें। आपका क्या सजेशन है दोस्तों इन 6 पॉइंट पर जो मैंने बताया है? मैं समझता हूं हमारी वर्किंग बढ़ जाती है, क्लाइंट फीस नहीं देते हैं, पर फिर भी हमारी ड्यूटी है कि हम क्लाइंट को समझाएं, उसको फ़ायदे गिनाएं, ताकि वो हमें फीस भी दे और हम ये काम कर भी लें जो कि मैंडेटरी है। आप अपना सुझाव जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, किसी टॉपिक पे चाहते वीडियो बनाऊं वो भी बता दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड हो आपके पास मैसेज आ जाए और आपको हज़ारों का नहीं लाखों करोड़ों का फायदा हो। और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि मार्च चल रहा है। आर्टिकल अपने CA को दें, CA आर्टिकल को दें और बिजनेसमैन अपने CA को, एडवोकेट को भेजें, ताकि ये 6 पॉइंट को फॉलो किया जा सके। और थोड़ा बहुत तो दोस्तों उससे फायदा होगा ही होगा, मेरा मानना तो बहुत होगा, लेकिन अगर आप फॉरवर्ड कर देंगे तो कुछ ना कुछ फायदा आपको मिलेगा। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।